नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, विजन डॉक्यूमेंट व माओवादी विरोधी अभियानों की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पीएम को बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है, जिसके 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। पूर्व सीएम बघेल ने लगाया सीजीटी-ईटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के दौरान राज्य के धमतरी जिले के एक परीक्षा केंद्र में अनियमितता का आरोप लगाते हुए परीक्षा की जांच कराए जाने की मांग की है। बघेल ने संबंधित परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने का मौका देने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार की कांग्रेस पार्टी करेगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिली हार की कांग्रेस गहन समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित कमेटी 29 जून को छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकती है। जानकारी के अनुसार वीरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित 29 जून से 4 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में समीक्षा करेगी। कमेटी में अन्य सदस्य हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर बड़ा मौका मिलने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर राज्य सरकार भर्ती करने जा रही है। कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत विभिन्न 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। संभवतः पहली बार होगा जब प्रदेश में प्रोफेसरों के 595 पदों पर सीधी भर्ती होगी। बता दें कि भूपेश सरकार में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन अब साय सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मितानिनों के लिए खुशखबरी। सीएम साय ने राज्य की लाखों मितानिन बहनों को एक बड़ी सौगात देने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उनका ख्याल रखना राज्य का कर्तव्य है। साय की पहल पर अब राज्य की मितानिन बहनों को महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर माह उनका मानदेय बैंक खाते में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से सीधा संवाद करेंगे सीएम साय। निवास में लगेगा जनदर्शन, जाने कब से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम जनों से मुलाकात का कार्यक्रम जनदर्शन 27 जून से शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बातें होंगी। सीएम साय जनदर्शन में समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित निराकरण भी करेंगे। इसके साथ ही जनता के सुझाव, शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच की जानकारी आदि भी इस माध्यम से प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस वजह से अंतिम मेरिट सूची जारी नहीं की है। दूसरी ओर इसी साल बोर्ड परीक्षा 2 बार आयोजित होने से पहले लिस्ट के मेधावियों को दूसरी बार परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि माशिम ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि पहली परीक्षा के कोई भी परीक्षार्थी अपनी श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं तो वे दूसरी बार आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। जल्द ही नए लुक में नजर आएगा बिलासपुर सिम्स का उद्यान। हरे भरे वातावरण में मरीज करेंगे वॉक। सिम्स की व्यवस्था को पटरी में लाने का काम अब शासन स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल भवन और परिसर में लगातार कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब भर्ती मरीजों को ध्यान में रखकर सिम्स के गार्डन को संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अब मरीज इस गार्डन में सुबह शाम वॉक करने के साथ ही दिन के किसी भी समय पर गार्डन में आकर चहलकदमी करते हरे भरे पेड़ पौधों के बीच खुशी का पल बिताते हुए अपना शारीरिक और मानसिक तनाव कम कर सकेंगे। रायपुर में अपराध रोकने एसएसपी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की क्राइम की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा छोटी छोटी घटनाओं और कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही न बरतते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिससे कोई भी छोटी घटना बड़ी रूप न ले सके। कटघोरा के लिथियम से अब देश में बनेगी बैटरी। छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार मिलने के बाद कटघोरा स्थित पहले लिथियम खदान की नीलामी की गई है। केंद्र सरकार ने लिथियम ब्लॉक का टेंडर कोलकाता बेस्ड माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी तथा कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के चौथे दौर की शुरुआत करते हुए ये जानकारी दी है। कवच सुरक्षा के दायरे में आएगा छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क। झारसुगुड़ा से नागपुर तक होगा कवर। 2 ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर को रोकने विकसित की गई कवच सुरक्षा प्रणाली अब छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को भी कवर करेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग व नागपुर सेक्शन को कवच के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृति पश्चात नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा सेक्शन में कवच सुरक्षा तकनीक स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से बम्पर बढ़ने जा रही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता अब 46% से बढ़कर 50% तक हो जाएगा। महंगाई भत्ते में ये सुधार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया गया है, जो देश में महंगाई की दर को दर्शाता है। बच्चों की छुट्टियां हुई खत्म। छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे सभी स्कूल। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल कल से पुनः खुलने जा रहे हैं। छात्र और शिक्षक अब स्कूलों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों को पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने और कक्षाओं को ठंडा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के 4 सहयोगी गिरफ्तार, लाखों का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की मोहला मानपुर में नक्सलियों का सहयोग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक ग्राम पंचायत सचिव भी शामिल हैं, जिस पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप है। मोहला पहुंचे राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने बताया कि जिला पुलिस व ITBP ने मानपुर ब्लॉक के मदनवाड़ा क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्रवाई की और नक्सलियों के 4 सहयोगियों को पकड़ा तथा उनके पास से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया। चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला पहला देश बना चीन। चीन चांद के अंधेरे हिस्से से धरती पर मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मून मिशन चेंग E6 लैंडर 53 दिन बाद चांद से मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। चीन चांद के अंधेरे हिस्से पर रिसर्च बेस बनाना चाहता है। इसके लिए उसने 2030 तक चांद पर मनुष्य भेजने का लक्ष्य रखा है। चेंग E6 इसी मिशन का हिस्सा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।